वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आला फौजी हुकाम की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को ब्रीफिंग की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार बार बार इलेक्शन के लिए मोबिलाइज नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएं। ख्वाजा आसिफ ने वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ के जजेस के तकर्रुर में जनरल बाजवा के किरदार से मुताल्लिक बयान को भी दुरुस्त करार दे दिया। कहा, हुकूमत से कहा गया था कि 2 जजेस की तैनाती मानकर अदलिये के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म? आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास कल सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, चल क्या रहा है आज़ाद कश्मीर में? अब क्या तवक्को रखी जाए, कल के इजलास में कोई कार्रवाई होगी? दरअसल इसका इन्हिसार इस बात पे है कि जो लोग अपना हुक्मरान बनाना चाहते हैं उन लोगों को क्या अपने नंबर पूरे करने में कामयाबी हासिल होगी कि नहीं। आज 5वीं मरतबा ये इजलास जो है वो मुलतवी हुआ है और पूरा दिन इसी तरह इंतजार रहा है और अपोजिशन जो है वो बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार करती रही कि आज किसी वक्त भी शेड्यूल जारी होगा और शेड्यूल नहीं जारी हो सका, जिसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त जब असेंबली में इजलास जो है डिप्टी स्पीकर ने मुलतवी किया कल सुबह 10 बजे तक के लिए, तो उसके बाद भरपूर हंगामा खेजी हुई। यहाँ पे बड़े भरपूर अंदाज से एहतजाज किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। असल सूरत हाल यहाँ पे ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धड़ेबंदी है, उस धड़ेबंदी की वजह से उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे और इस वक्त जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक ये कि इस वक्त दोनों तरफ जो है वो टाई हुई है, बराबर के वोट्स हैं। और इस वक्त बहुत शुक्रिया आपका आरिफ उर्फी तफसील के लिए। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। वजारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद है। मरियम, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस दरखास्त में? जी, वज़ारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये सर्वमोहर दरख्वास्त है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात कराने से मुतालिक अपना हुक्म दिया था वो भी वापस लेने की इस्तदा की गई है। वज़ारत दिफा ने अपने दरख्वास्त में ये कहा है कि मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ये जरूरी है कि तमाम जो इंतखाबात हैं वो एक साथ कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में जो असम्बलियां हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल होने का इंतजार करे और असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होने पर ही इंतखाबात का हुक्म दे। वज़ारत दिफा ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को जो है वो मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी थी और आज वज़ारत दिफा ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुल्क भर में जो तमाम बहुत शुक्रिया मरीम नवाज, बड़ी खबर आप हमें दे रही हैं। वज़ारत दिफा ने दरख्वास्त दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने करवाए और साथ ही कहा गया कि पंजाब में जो इंतखाबात का हुक्म दिया गया है इसे वापस लेकर असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए। अहम खबर है ये, वज़ारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि वो अपना 5 अप्रैल का फैसला वापस ले ले। 4 अप्रैल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, वो इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में वज़ारत दिफा की कि सुप्रीम कोर्ट वो फैसला वापस ले ले। अब आपको बताएं कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन के लिए इमरान खान की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं या नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफ सामने आ गया। पीडीएम से बाहर हुक्मरान इत्तेहाद के रुकन बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हामी रहे, जबकि पीडीएम इत्तेहाद के सरबरा मौलाना फजल रहमान की जमात ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो की हिमायत में MQM, ANP और दीगर जमातों ने भी मुज़ाकरात पर जोर दिया। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पीडीएम हुकूमत को 1 साल हो गया मिलकर बहरानों का सामना किया। मुखालिफिन परेशान हैं कि बिलावल भुट्टो, फजल रहमान और दीगर ने अलहदा रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया, जिस कश्ती में सवार हैं उसे किनारे लगाएंगे।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रजा गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेगा। सदर PTI परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। उनकी जमात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रही है। परवेज इलाही ने इस मौके पर कहा कि इलेक्शन रुकवाने के लिए हर गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, चाहे उन्हें आइन शिकनी ही क्यों न करनी पड़े। आइन शिकन शहबाज शरीफ कौम के सामने बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि लोगों ने डैम फंड में 10 अरब रुपए जमा कराए। रकम की हिफाजत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। रकम को बेंच ने इन्वेस्ट कर दिया था, जो बढ़कर 17 अरब रुपए हो गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से हम डैम की तामीर कराना चाहते थे, उसमें जो रुकावटें आई उसका जिक्र नहीं करना चाहते। वाला कराची के बाजारों में गहमा गहमी है, लोग खरीदारी ईद की करना चाहते हैं, लेकिन इस दफा उनकी कुव्वत खरीद जो है महंगाई से डेफिनेटली लोग परेशान हैं। तो रावलपिंडी का अगर रुख करें तो रावलपिंडी से हमें अपडेट करेंगे शबीर डार। शबीर बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के तारीखी और मसरूफ़ तरीन मार्केट मोती बाज़ार में। यहाँ पर आम दिनों में ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश होता है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे की वजह ने एक तो कारोबार भी मुतासर किया है, दूसरा ईद की ख़रीदारी भी शदीद मुतासर हुई है। जिसके 3-4 बच्चे हैं वो परेशान है, आता है देखता है फिर जाता है, फिर आता है फिर देखता है, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद घूम के आता है, फिर मजबूरी में ले 1 पीस ले इधर 3 पीस ले रहे हैं, उधर 1 पीस लेके जा रहे हैं। हर चीज़ डबल हो गई है। जो हम चीज़ 100 की लाते थे वो 150-200 की हो गई है, 150-200 की हम बेचते थे। अब गाँव कैसे अफोर्ड करेगा। सबसे सस्ता बाजार कहलाया जाता है। यहाँ पे तकरीबन हर तबके का लोग आता है यहाँ पे और ख़रीदारी करके जाते थे, लेकिन आजकल आप देख लें क्या पोजीशन है, दुकानदार फारिग बैठे हुए। बिल्कुल शुक्रिया आपका शबीर। और कोयटा में भी इसी तरह लोग शॉपिंग के लिए निकले तो हैं, लेकिन महंगाई से के हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। वहाँ से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे नदीम कौसर। जी, ईद उल फितर में अब सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और जो लोगों की ख़रीदारी है ईद उल फितर के हवाले से वो अपने उरूज पर नज़र आ रही है। कोयटा में अफ्तारी के बाद जो है लोग घरों से निकलते हैं, बाज़ारों का रुख करते हैं और जो है ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो यहाँ चूड़ी, मेहंदी और दीगर जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आती हैं। इसके अलावा जो बाकी अफराद हैं वो यहाँ जूते, कपड़े, टोपियाँ और दीगर बास्केट वगैरह वो यहाँ ख़रीदने के लिए आते हैं। लोगों का और दुकानदारों गिला यही है कि जो अशिया की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पिछले साल की निस्बत तकरीबन 2 से 3 गुना इजाफा हुआ है। जो आम जूते थे वो 2000 के थे, वो अब 6000 के हो गए हैं। इसी तरह जो दीगर अशिया हैं जिनमें कपड़े हैं, टोपियाँ हैं, बास्केट्स हैं, उनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं और उनकी जो शॉपिंग है वो महदूद हो गई है और अब वो महदूद शॉपिंग के बाद अपने घरों को वापस जाते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कौसर आपका। पेशावर में भी ईद की खरीदारी को महंगाई ने गहना दिया है। वहाँ की तफसील बता रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में भी ईद उल फितर की खरीदारी जो है वो जारी है। इस वक्त मैं गोरा बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी लोग खरीदारी के लिए निकले जरूर है, लेकिन वो रिवायती रश जो कि हम पहले देखते थे अब के बार वो रश नहीं है और उसकी एक ही वजह है, वो है महंगाई। अगर हम रैंडमली एक जूता उठाए, अब से कुछ देर कबल मैंने यहाँ पर इस दुकानदार से इस जूते के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 1 साल पहले इस जूते की कीमत जो है वो 270 रुपये थी और अब बढ़कर 400 रुपये हो गई। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई में कितना इजाफा हुआ है। शहरों से भी हमारी बात हुई, उनके मुताबिक गुज़िश्ता साल अगर वो 1 या 2 जोड़े जूते या कपड़े खरीदते थे तो अब की बार उनकी कोशिश होती है कि एक ही जोड़े पर गुजारा किया जाए। और इसी तरह कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पर हम खवातीन का काफ़ी रश देखते थे, अब के बार वो रश भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई के बायस जहाँ शहरों की खरीदारी जो है वो मुतासिर हुई है, वही दुकानदार भी महंगाई का शिकवा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि गाहक कम पड़ने से उनका कारोबार शदीद मुतासिर हो गया है। जी शुक्रिया आपका अबू बकर। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हैदराबाद में भी है। तकरीबन हैदराबाद शहर जो कि कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है, वहाँ से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, ईद की तैयारी के लिए ख़रीदारी अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। यही वजह है कि हैदराबाद के बाज़ारों में इस वक्त ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश है। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद 8 नंबर के बाज़ार में मौजूद हूँ। ख़वातीन का ये बाज़ार है। इस बाज़ार के जो चारों अतराफ़ हैं, इन चारों अतराफ़ में मौजूद दुकानों के अंदर इस वक्त सिर्फ ख़वातीन हैं जो ख़रीदारी को फ़ाइनल टच दे रही हैं। अगर किसी की कोई मैचिंग का कपड़ा रह गया तो उसकी ख़रीदारी की जा रही है। बच्चों की ख़ास तौर पर इस वक्त जो तैयारी रह जाती है, जिसके अंदर
चूड़ियाँ हैं, जिसमें कोन मेहंदी है, इसके अलावा चश्मे हैं, ख़वातीन के बैग्स रह जाते हैं। इस तरह की जो आखिरी मराहिल के अंदर जो तैयारी की जाती है उसके लिए यहाँ पर ख़रीदारी के लिए ख़वातीन पहुँची हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ इस बाज़ार की है बल्कि हैदराबाद के दीगर बाज़ारों में भी इसी तरह से गहमा गहमी है, रश है और लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं। तोरखा में एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा गिरने से 20 से ज़ायद कार्गो गाड़ियां और कंटेनर्स मलबे तले दब गए। अब तक 3 लाशें और 5 जख्मियों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी भी हिस्सा ले रही है। गुज़िश्ता रात 2 बजे तुरखम एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा गिरने से 20 से ज़ायद कार्गो गाड़ियाँ और कंटेनर्स मलबे तले दब गए। 5 कंटेनर्स में आग भड़क उठी। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों से जारी है। सेक्रेटरी रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल बासित का कहना है कि इसी जगह मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। खदशा है कि 20 से 30 तक कंटेनर्स और कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं। कुछ कंटेनर तो अभी हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर सिचुएशन डेंजरस इस लिहाज से है क्योंकि ये रॉक जो है ये बहुत लूज़ है और इससे वक्फे से ये जो है मलबा गिर रहा है। डीजी रेस्क्यू 112 खतीर अहमद के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में पेशावर, 4 सद्दा, मर्दान और खैबर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 4 रिकवरी व्हीकल्स, 3 एक्सकेवेटर्स, 10 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं और जो इस वक्त बताया जा रहा है तकरीबन 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ इस वक्त इसमें यहाँ पे जो है ना वो फंसे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे इनको भी रिकवर कर दें। मगर विक्टिम्स हैं जितने लोग हैं हम उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हिफाजत से निकाल दें। डिप्टी कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल नासिर खान का कहना है कि भारी मशीनरी की कमी का सामना है। मलबा हटाने तक जानी नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जंगली जानवर पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले जानवर को पुलिस एहलकारों ने पकड़ लिया। अमले के मुताबिक जंगली जानवर ने गुज़िश्ता रोज़ भी कई दफातर को नुकसान पहुंचाया था। जंगली जानवर के पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने से अमला परेशान था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। अपर कोहिस्तान में शदीद बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई, जिससे शाहराह कराकोरम को शदीद नुकसान पहुंचा। 4 नाले समेत मुख्तलिफ मकामात पर सड़क बह गई, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। पानी बहरीन बाजार में दाखिल हो गया। सखर, खैरपुर, शिकारपुर, घोटकी और दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। अपर कोहिस्तान में शदीद बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। मुख्तलिफ मुकामात पर शाहराह कराकरम को शदीद नुकसान पहुँचा। 4 नाले समेत मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क सैलाबी रैली में बह गई। सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना। ईद की खुशियाँ मनाने के लिए आने वाले बेशतर मुसाफिर पैदल अपने घरों को रवाना हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। वादी सवात में बारिश के बाद दरिया का पानी बहरीन बाजार में दाखिल हो गया। कई इमारतें, दुकानें और होटल ज़ेरे आब आ गए और बहरीन कालाम रोड आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई, जिससे मकामी लोगों और सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। सिंध के शहर खैरपुर में तेज हवाओं के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। शहर की सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तूफानी हवाओं के बाइस मुतादिद कच्चे मकानात और दरख्त गिर गए। सखर, शिकारपुर, घोटकी, पडीदन और जिला दादू में तेज हवाओं के बाद वक्फे से बारिश हुई, जिसके बाइस सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सरगोधा, कमालिया, गोजरा और चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। भिम्बर, कोटली, समानी, बाग समेत आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम और नदी नालों में तुग़यानी आ गई। 8 मकाम में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह नीलम केल मार्गला के मकाम से बंद हो गई। गिज़र में बारिश के बायस डोक पुल के मुकाम पर गुज़िश्ता रोज़ बर्फानी तोदा गिरने से अशकोमन रोड अब तक बंद है। स्टोर में भी 3 रोज़ से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है।